है, वहाँ है हमारी कंपनी बहावलपुर इंजीनियरिंग लिमिटेड। अभी हम उसी रास्ते पे जा रहे हैं, कच्चे रास्ते पे सीधा सीधा सामने आप देख रहे हैं सुजुकी कराची मेन रोड के ऊपर। अभी ये नूर इंजीनियरिंग है, नूर इंजीनियरिंग के पीछे हमारी बहावलपुर इंजीनियरिंग लिमिटेड है। आग लगी थी ये वाली कंपनी, अभी इसके पीछे जो है ये बहावलपुर इंजीनियरिंग। ये सामने अभी तक ये जली हुई है, आग लगी थी केमिकल की वजह से। इसी में लोग जले थे। लाउजी बोल रहा था कि नहीं भाई ये कोई हो। अभी आप हमारा भट्टी का और मेरा साया देख सकते हैं, ये दोनों साथ में जा रहा है साया बहावलपुर की तरफ। पेमेंट लेके आए हैं, पेमेंट बहुत ही कम करी है। ये हमारे दोस्त असगर साहब हमारी बहावलपुर इंजीनियरिंग लिमिटेड के किचन डिपार्टमेंट के इंचार्ज, और ये हमारी बहावलपुर का मेन गेट। ये बहावलपुर का मेन गेट आप देख सकते हैं। ये असांजे पास बहावलपुर पार्किंग लिखा रहे हम ये आगे की तरफ जाने सीधा है, बाग से पिछली दीवार दिखाया हुआ है। ये हम इस वक्त बहावलपुर इंजीनियरिंग लिमिटेड से निकलते हुए और अभी हम वापस जा रहे हैं। अभी हमें जो तनख्वाह मिली है उसके ऊपर थोड़ा सा बॉस वगैरह करते हुए जा रहे हैं बड़ी साहब के साथ। उस कंपनी के आगे से और इस तरफ पाक सुजुकी का मेन जो कंपनी है वही पाक सुजुकी के गेट पे और मेरे इस तरफ जो है भट्टी साहब बैठे हैं। असल में यहाँ पे गफ्फार भाई अंदर गए हुए पाक सुजुकी से मालूमात के लिए कि हमारी जो कंपनी बंद हुई है तो उसके पीछे वजह क्या है और कब ऑन होगी, ऑन होगी भी या नहीं होगी, इसके बारे में थोड़ा सा मालूमात के लिए अंदर गए हुए हैं। मेन गेट की एरिया है, मेन रास्ता जो कि मेन रोड की तरफ जा रहा है सामने। ये फैंसी आप देख सकते हैं किस स्टाइल में लगाई हुई है, ये दोनों साइडों में लगाई हुई है, इस तरफ भी और उस तरफ भी साइड है। गफ्फार भाई क्या पूछा आपने? अच्छा सुजुकी चल रही है तो हम बहावलपुर वालों ने क्या गुनाह किया है भाई? ये 25,000 रुपये बचाने के लिए हमें अभी 16,000 रुपये तनख्वाह दी है। ये क्या तरीका है यार? जो हमें 2 दिन बैठाए वो भी खुद बैठाए ना अपनी तरफ से, यहाँ हम खुद बैठे अपनी मर्जी से। गफ्फार भाई ये नहीं पूछा क्या? बस तनख्वाह तो देनी चाहिए ना यार, किधर से खाएंगे भाई? कौन देगा? किधर से खाएंगे? आजकल कंपनी मिलेगी नंबर लेके आए क्या? यहाँ कहीं से राशन वगैरह है तो भाई मेहरबानी करो। साहब आप क्या समझते हैं कि बहावलपुर इंजीनियरिंग लिमिटेड खुलेगी या नहीं खुलेगी?
ये पूरी भावलपुर दिखेगी। जो रास्ता है बनाया हुआ है दूसरी साइड की तरफ हम चलते हैं। अभी ये आम रास्ता है, आप इसका आम रास्ता देख सकते हैं। हाँ, आपने बोला कि भाई हम सैलाब, आपने ये तो नहीं बोला ना। ये भट्टी साहब लेके जा रहे हैं 18,000 रुपये, फायदा नहीं है भाई। मेरी तनख्वाह ये 16,050 रुपया। अभी आप बताएं, मेरे घर का किराया 15,000 रुपया है, तो इसमें से गुजारा कैसे होगा जी? घर किराए का है भाई, अपना घर नहीं है। और बिजली का बिल 10,000 रुपये आया है, और गैस का बिल आजकल 5,000 रुपये से कम नहीं आता भाई। ये हमारे शहबाज शरीफ की हुकूमत है। अल्लाह ताला उनके खजाने भरे, बस हमारे लिए यही काफ़ी है कि हमें ये परेशान न करे वज़ीर आज़म। ये सब जो भी हो रहा है सब वज़ीर आज़म की नाअहली की वजह से हो रहा है। फिर भी अल्लाह का शुक्र है, हम बड़े खुश हैं। बेरोज़गार होके फिर भी खुश हैं। जिसको बस इस दुनिया के अंदर पैसा इकट्ठा करना है या जो भी करना है करे, माल जमा करे भाई। हमें आगे आखिरत का माल जमा करना है, आखिरत के लिए कुछ करना है, तो इंशाअल्लाह ज़रूर कामयाब होंगे। मेन रोड है भाई। हम अभी अपने मंजिल की तरफ जा रहे हैं, सिंधी कोट की तरफ। ये सिंधी कोट की तरफ रास्ता निकल रहा है। यहाँ से शॉर्टकट की तरफ ना, ये जो स्टेशन है बिन कासिम स्टेशन, ये रास्ता उसी तरफ जा रहा है। अभी हम ढाबे वाले होटल थे जहाँ से हम आए थे, जहाँ से हमने पानी वगैरह पिया था, उसी की तरफ हम जा रहे हैं, वापसी ढाबे वाले होटल की तरफ। अभी आप ये देखना, ये रास्ता कैसे बना हुआ है। ये सामने देखो, ये पानी का नाला बनाया हुआ है पाक सुजुकी वालों ने कई साल पहले से। ये 1970 से लेके ये बना हुआ है अभी तक, जो कि भुट्टो साहब ने बनाया था। ये नाला वही है, पानी का नाला है। अगर इमरजेंसी का कोई पानी आ जाए तो वो यहाँ से ड्रेन कर सकता है। इस वक्त हम कैसे क्रॉस कर रहे हैं आप ये देखें। ये भट्टी साहब कैसे क्रॉस कर रहा है, ये देखें। गफ्फार और भट्टी, आ जाओ भट्टी साहब, आ जाओ। देखो अभी ये दूसरा रोड है, दूसरे रोड की पेट्रोल है या पानी है? पानी है भाई, पेट्रोल नहीं है। पानी का टैंकर था जो कि पानी गिराता हुआ जा रहा था। अभी पता नहीं कौन सी कंपनी ने पानी मंगवाया है भाई। अब ये सामने वाली कंपनी सीमेंट कंपनी है, जो कि इसी रास्ते से आने वाले रास्ते से सामने इसका मेन गेट है। आगे इसके थल कंपनी है, जो कि बिजली वगैरह के पोल बोल बनाती है। वो सामने टावर के करीब वाली कंपनी ये थल है। सीमेंट कंपनी का ये पूरा जंगल, आगे जो ढाबा बना हुआ है वो भी सीमेंट कंपनी की तरफ से आता है। और ये ढाबा, चाय का ढाबा, खाने का ढाबा, पानी का ढाबा। हाँ, पानी पीते हैं ढाबे का, फिर आगे चलते हैं। यहाँ पे ढाबा होटल में पानी पिया है। पानी पीने के बाद अभी हम रवाना हो रहे हैं अपनी मंजिल की तरफ। टैंकी है, पानी यहाँ से निकलता है, पीने वाला, धोने वाला, बर्तन धोने वाला
बकरियां हैं इस ढाबे वाले की। और ये जो सामने आप देख रहे हैं जो आपको मिट्टी का ठेला नज़र आ रहा है, ये जो है ना, ये पत्थर ब्लॉक जो बनते हैं 4x6 वाले, जो सड़कों पे काम आते हैं ब्लॉक्स, वही बन रहे हैं इस कंपनी के अंदर। ऊपर ये सिक्योरिटी वाले बैठे हुए हैं। अभी हम अपनी मंजिल की तरफ रवाना हैं। ये सीधे सीधे यानी कि बिन कासिम स्टेशन की तरफ दिख रहे हो, जंगल के रास्ते से जा रहे हैं। ये बहुत ही गहरा जंगल है। तकरीबन 10-15 मिनट हो गए, मैंने रिकॉर्डिंग नहीं की थी, अभी कर रहा हूँ। ये जंगल का रास्ता भाई ये मेरे 20 मिनट चलने के बाद हम रेलवे ट्रैक नज़र आएंगे। ये देखिए, ये हम रेलवे ट्रैक के ऊपर हैं। ये रेलवे ट्रैक भाई, ये जा रहा है रास्ता बिन कासिम की तरफ यानी सिटी स्टेशन, और ये रास्ता जा रहा है ये हमारे पिपरी स्टेशन की तरफ। सामने बिल्कुल पिपरी स्टेशन है। ट्रैक जो है वो क्रॉस कर रहे हैं अभी। ये दूसरा ट्रैक, इसमें 5-6 ट्रैक है। पहला वो दो तो वो थे सामने जो अभी हम क्रॉस करके आए। एक ये 3 ट्रैक है। दो पीछे उस तरफ, हालांकि वहाँ पे जो है 3-4 से ज़्यादा है। ये 3 ट्रैक है। अभी ये पिपरी के रास्ते पे हम जा रहे हैं। 3 नंबर करके ये थोड़ी देर के बाद ये जो आगे 2 रास्ते हो रहे हैं, आप देख रहे हैं। 3 वो थे, तो ये 3 और 2 5। ये सामने बिन कासिम रेलवे स्टेशन, ये आपको नजर आ रहा है। ये बिन कासिम है। ये रास्ता अली मोहम्मद कोट का रास्ता है। अभी हम अली मोहम्मद कोट के अंदर एंट्री कर चुके हैं। रास्ता जा रहा है, और ये रास्ता जो है वो जो जा रहा था वो बिन कासिम की तरफ भी जा रहा है, अंदर आबादी की तरफ। ये जो है अली मोहम्मद कोट की तरफ है। ये अली मोहम्मद कोट है हमारे का अस्पताल है। अस्पताल के आगे से हम अभी ऊपर की तरफ जा रहे हैं। ये झाड़ी वाला रास्ता, ये अस्पताल है। ठीक अस्पताल से झाड़ी वाले रास्ते की तरफ हम अभी निकल रहे हैं। ये हम अली मोहम्मद कोट के रास्ते से गुल्लासन कारपेंटर के पास पहुंचे हैं अभी। अस्सलाम वालेकुम। सच्चाल वाला, ये इसका छोटा बेटा पेंटर, हमारा दोस्त है बहुत पुराना। झाड़ी के बाद हम ये उल्टे हाथ पे आए थे। उल्टे हाथ पे जो कारपेंटर की मैंने दुकान दिखाई, इसके आगे अभी हम दूसरे अली मोहम्मद कोट का जो मेन रास्ता पिपरी की तरफ जा रहा है, अभी उसी रास्ते पे निकल रहे हैं। इस वक्त हम निकल आए बाहर मेन रोड की तरफ। ये जा रहा है वापस सिंधी की तरफ रास्ता, और ये जा रहा है सिंधी कोट की तरफ रास्ता। अभी हम बीच वाले रास्ते से ही जा रहे हैं, जो कि सीधा जा रहा है शाह टाउन की तरफ। कोट का रास्ता है, साबू कोट के रास्ते से हम सीधे शाह टाउन की तरफ जा रहे हैं। ये रास्ते की आप हालत देख सकते हैं। ये हमारी सरकार का काम, यानी कि हर गली हर मोहल्ला कचरा कचरा कचरा। प्राइमरी स्कूल, ये आप देख सकते हैं। अभी प्राइमरी स्कूल के आगे से ये बिल्डिंग नजर आ रही है, इसके हम सीधे हाथ में करेंगे। ये साबू कोट के सीधे हाथ पे एक और गली है, जो कि सीधे सीधे फिर उल्टे हाथ पे हम जाएंगे। फिर सीधे जाके पहुंच चुके हैं स्टेट टाउन के जो बिल्कुल एंड वाला रास्ता है, उसी गली में। वगैरह के सामने देख रहे हैं आप, फिश एंटीना लेके आ रहा है कोई बंदा गाड़ी के ऊपर। यहाँ पर ये सामान है कोई शिफ्ट होकर आ गया है। ये आप देख सकते हैं शाह टाउन का एंड, शाह टाउन के बिल्कुल हम एंड में हैं। ये कचरा वगैरह देख सकते हैं, गली देख सकते हैं आप कैसे किस किस्म की गली है। ये सामने का एंड, अभी एक
जाते हैं और दूसरी गली में आ गए ये इस तरफ। गाड़ी तो मैंने भट्टी आ जाना।